वेस्ट इंडीज ने 34 साल बाद पाकिस्तान को वनडे सीरीज में पिछाड़ दिया। सीरीज की तीसरे और फैसलाकुन वनडे में पाकिस्तान को 202 रन के बड़े मार्जिन से शिकस्त दे दी। 295 रन के ताक़ुब में पाकिस्तान की पूरी इनिंग्स 92 रन पर सिमट गई। 5 पाकिस्तानी बल्लेबाज 0 पर आउट हुए। सिंध हुकूमत का कराची को के इलेक्ट्रिक और नेपरा के निर्खों से सस्ती बिजली फराहम करने का ऐलान। सूबाई वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि सिंध इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी का बिल सिंध असेंबली से मंजूर करवा लिया है। सेपरा के तहत सबसे पहले बिजली K4 को फराहम की जाएगी। STDC से तरसील की गई बिजली का निर्ख नेपरा से बहुत कम होगा। कराची कैंट स्टेशन से आज़ादी ट्रेन थर पार कर रवानगी के लिए तैयार। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने वज़ीर सक़ाफ़त ज़ुल्फ़िकार शाह के हमरा आज़ादी ट्रेन का इफ्तिताह किया। आज़ादी ट्रेन एक डाइनिंग और 2 मुसाफिर बोगियों पर मुश्तमिल है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिस तरह भारत को धूल चटाई उसकी माजी में कोई मिसाल मौजूद नहीं। शौहर या घर के किसी फर्द की जानिब से खातून को घर से निकालना जुर्म करार दिया जाएगा। खातून को घर से निकालने पर 3 से 6 महीने कैद की सज़ा दी जाएगी। ताज़ीरात पाकिस्तान के मुख्तलिफ शक्लों में तरमीम का बिल कौमी असेंबली में पेश। पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूक की जानिब से पेश किए गए बिल में कहा गया जुर्म का इर्तिकाब करने पर 2 लाख रुपए जुर्माना भी आयद किया जा सकता है। खातून को घर से निकालने के मुकदमात की समाअत का मजाज फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होगा। डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली ने बिल मुतालिका कमेटी को भिजवा दिया। कराची आयशा मंजिल फ्लाईओवर पर शहरी की फायरिंग से मुबैना डाकू हलाक, साथी फरार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुलजिम ने शहरी को लूटने की कोशिश की। शहरी ने फायरिंग कर दी। साइट एरिया नौरस चौरंगी के करीब मुबैना मुकाबले में एक मुलजिम हलाक हो गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरी से लूटमार कर रहे थे कि पुलिस पहुंच गई। हलाक मुलजिम से पिस्तौल, छीना गया सामान बरामद, साथी फरार हो गए। कराची के इलाके कोरंगी क्रॉसिंग पर ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक शख्स की शनाख्त सुहेल के नाम से हुई। ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। सुरजानी टाउन मीर खान गोठ में मोटरसाइकिल की टक्कर से 5 साल का बच्चा जाँ बहक, मोटरसाइकिल सवार फरार हो गया। भावलगर में शहर फरीद के करीब दरिया सतलुज में कश्ती उलट गई। एक शख्स लापता, तलाश जारी। कश्ती में 6 अफराद सवार थे। 5 छलांग लगाकर जान बचा चुके। कश्ती में सवार अफराद दरिया पार कर रहे थे। सरगोदा की मुजाहिद कॉलोनी में गोदाम पर छापा, चीनी की सैकड़ों बोरियां बरामद। जिले इंतजामिया का कहना है कि बरामद की गई चीनी सरकारी निर्ख पर मार्केट में फरोख्त की जाएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी का कहना है कि हुकूमत उलमाए कराम के साथ तयशुदा तमाम नकात पर अमल कर रही है। करबलाए मोहल्ला के ज़ायरीन को खुसूसी फ़्लाइट्स के ज़रिए सफ़र के महीने में ही इराक़ पहुँचाया जाएगा। ज़ायरीन को सस्ते एयर टिकट्स दिए जाएंगे। बसों के लिए दिए गए पेशगी किरायों की वापसी में हुकूमत मदद करेगी। वफाकी हुकूमत और मिल्लत जाफरिया की कायम करदा कमेटी के पहले इजलास में 6 अहम नकात पर इत्तफाक हो गया। हुकूमत इराक़ जाने के लिए सरहद पर महसूर तलबा को भी बिला तातुल भेजने का बंदोबस्त करेगी। तलाल चौधरी का कहना है कि सिक्योरिटी सूरत हाल की वजह से हुकूमत को ये मुश्किल फैसला करना पड़ा। असिस्टेंट कमिश्नर ज़ियारत मोहम्मद अफजल और उनके बेटे के अगवा का मामला। हुकूमत बलोचिस्तान की जानिब से मुग़वियों के बारे में मुसद्दक़ा इत्तला देने वाले के लिए 5 करोड़ रुपये के इनाम का ऐलान। मालूमात फराहम करने वाले का नाम सीग़ा राज में रखा जाएगा। AC ज़ियारत और उनके बेटे को 10 अगस्त को ज़ियारत से अगवा कर लिया गया था। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा है कि सूबे में अमन अमान की बहाली के लिए सिविल और मिलिट्री इदारे किरदार अदा कर रहे हैं। अवाम से वादा है कि सूबे में मुकम्मल अमन कायम किया जाएगा। अवाम झूठे प्रोपेगेंडे और गुमराह कुन बयानी में न आए। पाकिस्तान को कमज़ोर या तकसीम करने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। टांक में दहशतगर्दों की थाना मलाजई पर फायरिंग, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO के मुताबिक पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द फरार हो गए।
करक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल के हॉस्टल से नर्स की लाश मिलने का मामला। पुलिस के मुताबिक नर्स ड्यूटी पर थी, तबीयत नासाज होने पर हॉस्टल गई थी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक नर्स ने खुदकुशी की है। जिस्म पर तशद्दुद के निशानात नहीं हैं। नर्स के कमरे से नशावर इंजेक्शन मिले हैं। गवर्नर हाउस कराची में मार्का हक जश्न आज़ादी कॉन्सर्ट, शानदार आतिशबाजी। तर्जुमान गवर्नर हाउस के मुताबिक गवर्नर हाउस सिंध में दुनिया की तवील तरीन 1 घंटा 16 मिनट की आतिशबाजी का आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। गवर्नर सिंध ने कहा है कि आतिशबाजी का वर्ल्ड रिकॉर्ड सिर्फ नरेंद्र मोदी को दिखाने के लिए बनाया। हमने तुम्हें दुनिया में रुस्वा किया। MQM के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि हमने आतिशबाजी में पूरी दुनिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया। भारत को भी पता चला है कि इतनी लंबी आतिशबाजी किस आतिशफशा में तब्दील हो सकती है। कराची क्लिफ्टन में यौम आज़ादी की मुनासबत से तकरीब में शानदार आतिशबाजी। सिंध के वज़रा शर्जील इनाम मेमन, सईद गनी, नासिर हुसैन शाह की शिरकत। नासिर हुसैन शाह ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों से पाकिस्तान का क़याम अमल में आया। शर्जील मेमन ने कहा है कि पूरे मुल्क में 1 अगस्त से 14 अगस्त तक जश्न मनाया जा रहा है। आज नेशनल स्टेडियम में बड़ी तकरीब होगी। सईद गनी ने कहा है कि सिंध हुकूमत के पीपल्स पार्टी के नहीं बल्कि पाकिस्तान की तकरीबात हैं। मार्का हक और जश्न आज़ादी पर पंजाब भर में पुलिस लाइन्स, दफातर, थानों और दीगर इमारात को बरक़ी कुमकुमों से रोशन कर दिया गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा है कि यौम आज़ादी पर पुलिस दफातर और लाइन्स में परचम कुशाई की तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते सलामी पेश करेंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि छाती के सरतान की रोकथाम के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। पाकिस्तान में हर 9 में से 1 खातून छाती के सरतान के खतरे से 2-4 है। ताख़ीर से तशख़ीस हर साल हज़ारों ख़वातीन की जान ले लेती है। बरवक्त तशख़ीस की सूरत में शिफायाबी की शरह 90% से ज़ायद है। पिंक रिबन पाकिस्तान के CEO उमर आफ्ताब की आसिफा भुट्टो जरदारी से मुलाकात। आसिफा भुट्टो ने कहा है कि हर खातून को बरवक्त स्क्रीनिंग, दुरुस्त तशख़ीस और मयारी इलाज की सहूलत मिलनी चाहिए। ख़वातीन की सेहत को कौमी तरजीह बनाना चाहिए। गजा पर इसराइली फ़ौज के वहशियाना हमले, मज़ीद 71 फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 2 बच्चों समेत 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 227 हो गई, 103 बच्चे भी शामिल। मिस्र की दावत पर हमास का वफ़द डॉक्टर खलीलुल हया की सरबराही में काहिरा पहुँच गया। आज से बातचीत शुरू होगी। इसराइली असातिज़ा, दानिशवरों, साबिक फ़ौजियों के बाद इसराइली पायलटों का भी गजा जंग बंदी का मुतालबा। इसराइली फ़ज़ाई के पायलटों, रिजर्व एहलकारों का तलबीब में फ़ौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर एहतजाज। गजा में जारी जंग रोकने का मुतालबा किया। गजा पर हमले बढ़ाने के मंसूबे की भी मुखालफत की। अमरीकी रियासत टेक्सास में खतरनाक मवाद ले जाने वाली ट्रेन पटरी से उतर गई। ट्रेन की 35 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जख्मी नहीं हुआ। इमदादी कार्रवाइयां जारी। लाहौर कलंदर्स और प्राइम मिनिस्टर यूथ प्रोग्राम के तहत क्रिकेट ट्रायल्स का सफर इस्लामाबाद पहुंच गया। निजी यूनिवर्सिटी में ट्रायल्स का आज आखिरी रोज है। आज लड़कियों के ट्रायल्स लिए जाएंगे। जुड़वां शहर रावलपिंडी इस्लामाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान खिलाड़ियों के ट्रायल्स में शिरकत। मुमताज गुलकारा, लाखों दिलों की धड़कन। नाज़ी हसन को अपने मद्दाहों से बिछड़े आज 25 साल बीत गए। कराची मज़ार क़ायद पर सिंध हुकूमत की जानिब से एनिमेटेड शो का इनेकाद। लेज़र लाइट्स के जरिए पाकिस्तान की तारीख बयान की गई। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अल्लामा इकबाल और सर सैयद अहमद खान की तस्वीर भी नुमाया की गईं। पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश किया गया। रंगारंग लेज़र शो में शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। और बलोचिस्तान भर में मोबाइल फ़ोन इंटरनेट डेटा सर्विस 1 हफ्ते से मुअत्तल। सार्फिन को परेशानी का सामना। तर्जुमान हुकूमत बलूचिस्तान ने कहा है कि यह फैसला गुज़श्ता साल पेश आने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात के पेश नज़र किया गया। इंटरनेट डेटा से दहशतगर्दों को कार्रवाइयों में मदद मिलती है।